रालोद को अशुभ बताने वाले योगी सरकार के गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण अब माफी मांगने लगे। इसके पीछे क्या टिकट कटने का डर है या फिर 2027 की कोई सियासी चाल? आज मैं पूरी कहानी आपके सामने बताऊंगा और साथ ही मंत्री जी का माफीनामा भी मैं सुनाऊंगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी मिलों के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण का एक बयान जो प्रदेश की गठबंधन की राजनीति को गरमा गया। पिछले दिनों कैबिनेट मंत्री ने बीजेपी की सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल को पनौती तक बता दिया था। उन्होंने कहा था कि रालोद से गठबंधन के कारण ही बीजेपी की 2024 के लोकसभा चुनाव में 240 सीट रह गई। ये पार्टी जिसके साथ गई उसका मानो सुपड़ा साफ हो गया। चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह का यह बयान आते ही रालोद खेमे में खलबली मच गई थी। रालोद नेता मंत्री को हटाने की मांग करने लगे। यही नहीं, मामले की शिकायत अब बीजेपी संगठन के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ तक भी पहुंच गई। लेकिन कहानी ने अब फिर से पलटी मार ली है। गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण ने फिर से अपने बयानों में बदलाव कर लिया। मंत्री ने कहा उनके कहने का यह मतलब वो मतलब नहीं था जो आपने समझ लिया। मतलब यह है कि उन्होंने अपने बयान पर माफी मांग ली है, क्योंकि हो सकता है बीजेपी नेतृत्व से मंत्री जी को जबरदस्त फटकार लगी हो। लेकिन पहले आप मंत्री लक्ष्मी नारायण का यह नया वाला बयान सुनिए, जिसमें वो रिक्वेस्ट मूड में नजर आ रहे हैं, जैसे कह रहे हो बाबा हमें माफ कर दो ना। श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी के पाठशाला से ही प्रारंभ की। मैंने हमेशा उन्हीं को अपना आदर्श माना है। कल भी जब 47 के विजन का प्रारंभ किया भाषण का, तो मैंने चौधरी चरण सिंह से ही प्रारंभ किया था। मेरे अकेला मैं हूं जो लगातार 25 साल से मेरे ऑफिस में और घर चौधरी साहब की ही तस्वीर रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के साथ उनकी भी तस्वीर रहती है। लोकदल और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलके एक संगठन के रूप में, दोनों मिलके एक सहयोगी दलों के रूप में केंद्र में और राज्य में काम कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं। एक योगी जी के नेतृत्व में महत्वपूर्ण पद पर भी हूं। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं कि मैं किसी को कोई ठेस पहुंचाऊं। अनावश्यक रूप से कुछ हमारे जो विभिन्न दलों के लोग हैं, उन्होंने मीडिया के कुछ भाइयों को इस तरह से ये पेश कर दिया कि पता नहीं हमें कोई किसी प्रकार का कोई अलगाव है या इस तरह का है। मैंने हमेशा लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान किया है। आते जाते भी रहते हैं, मिलते भी हैं हम लोग। मेरा कोई इरादा ये नहीं था कि मैं किसी भी नेता को या किसी दल को कोई अपमानित करूं या उनको किसी भी तरह से कोई ठेस पहुंचे उनके सम्मान को, ऐसा कोई मेरा कभी इरादा नहीं रहा। मैंने अपने जीवन में भी कभी किसी के प्रति नहीं कहा। फिर भी यदि उनको ऐसा लगा हो, ऐसा महसूस हुआ हो, तो मैं ये कहता हूं कि हमने मिल के काम किया है, हम मिल के ही काम करेंगे। मेरा किसी प्रकार का कोई भी मतभेद न लोकदल से है। तो बीजेपी के हम लोग तो अनुशासित सिपाही हैं। उन्हें किसी को भी कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो मैं ये कहता हूं कि मेरा इरादा ये नहीं था। बयान सुन लिया आपने। मंत्री जी की हालत खराब हो गई है, यह भी बयान से आप साफ समझ सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि चौधरी लक्ष्मी नारायण ने यह बयान आखिर क्यों दिया? कुछ बैकग्राउंड भी है। इसे समझने के लिए हम आपको मथुरा की छाता विधानसभा सीट लेकर चलते हैं। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में मथुरा की छाता सीट पर भाजपा के प्रत्याशी चौधरी लक्ष्मी नारायण ने लगातार दूसरी बार यहां से जीत दर्ज की। उन्होंने
सपा गठबंधन के रालोद प्रत्याशी तेजपाल सिंह को करीब 49,000 वोट से मात दी। खास बात यह है कि इस सीट पर जाट और क्षत्रिय बिरादरी का वर्चस्व रहा है। दिलचस्प आंकड़ा यह है कि 1993 से अब तक यहां सिर्फ नेता चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह और तेजपाल सिंह का ही वर्चस्व रहा, भले ही कोई भी पार्टी रही हो। एक बात तो यह थी, 2022 से पहले तक इन दोनों ही नेताओं में से कोई भी चुनाव में रिपीट नहीं होता था। यह सिलसिला 1993 से शुरू हुआ, जब जनता दल के टिकट पर तेजपाल सिंह जीते। फिर 1996 में कांग्रेस की तरफ से चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह ने परचम लहराया दिया और 2002 में तेजपाल सिंह रालोद के हो चुके थे। उन्होंने यहां जीत दर्ज की। फिर बसपा के टिकट पर 2007 में चौधरी लक्ष्मी नारायण ने बाजी मारी और 5 साल बाद 2012 में फिर से तेजपाल सिंह ने यह सीट रालोद की झोली में डाल दी। लेकिन 2017 आने के बाद स्थितियां बदल गई। चौधरी लक्ष्मी नारायण को बीजेपी ने अपना लिया और यहां उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी को हराकर आसान जीत हासिल कर ली। 2022 में जब रालोद ने सपा के साथ गठबंधन किया तो चौधरी के लिए तेजपाल सिंह ही बड़ी चुनौती थे। लेकिन चुनाव परिणाम में चौधरी लक्ष्मी नारायण लगातार दूसरी जीत दर्ज करने में सफल रहे। फिर सियासत ने करवट ली और 2024 में राष्ट्रीय लोकदल एनडीए का हिस्सा बन गई। जयंत चौधरी केंद्रीय मंत्री बन गए। सब ठीक चल रहा था। इस बीच जयंत चौधरी का मथुरा दौरा हुआ। इसके बाद तेजपाल सिंह के एक बयान के बाद छाता विधानसभा सीट की राजनीति फिर से गर्मा गई। दरअसल तेजपाल सिंह ने कहा कि रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने कहा है कि छाता सीट रालोद के खाते में जा रही है। तेजपाल के बेटे वहां से चुनाव लड़ेंगे। यही नहीं, रालोद यूपी पंचायत चुनाव भी अलग ही लड़ेगी। बस इसी के बाद चौधरी लक्ष्मी नारायण का बयान आ गया। चौधरी लक्ष्मी नारायण ने एक चैनल से बातचीत में कहा कि राष्ट्रीय लोकदल पटपाओ यानी पनौती पार्टी है। चौधरी चरण सिंह की दलित मजदूर किसान पार्टी से वह 1985 में विधायक चुने गए थे। उनके निधन के बाद लोकदल की ऐसी अशुभ घड़ी में स्थापना हुई कि जिसे भी पार्टी ने समर्थन दिया उसी का सूपड़ा साफ हो गया। चौधरी लक्ष्मीनारायण ने कहा कि रालोद गठबंधन के कारण लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 से 240 सीटों पर आ गई। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, वीपी सिंह, नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी का रालोद गठबंधन के चलते सूपड़ा साफ हो गया था। वहीं राजनाथ सरकार और सपा के साथ रालोद का गठबंधन हुआ तो भी पत्ता साफ हो गया। उन्होंने कहा कि अटल जी के समय में रालोद से जब गठबंधन हुआ था तो राजनाथ सिंह ने रालोद को पटपाव होने की प्रति आगाह भी किया था। गठबंधन के बाद मुजफ्फरनगर, कैराना जैसी सीटें बीजेपी हार गई। उन्होंने कहा आगे कि जो हरियाणा में दुष्यंत चौटाला को अपनी ताकत को लेकर गलतफहमी थी ना, वही जयंत चौधरी को भी यूपी में अपनी स्थिति को लेकर है। उन्हें लगता है कि उनकी पार्टी पश्चिम यूपी में बीजेपी की जीत की गारंटी है। चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा था कि लोकदल का वोटर कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देता है। जो कांग्रेस को वोट मिला वह लोकदल का ही तो वोट वहां चला गया। उधर चौधरी लक्ष्मी नारायण के इस बयान पर बवाल शुरू हो गया। उनके खिलाफ रालोद के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। इसी को लेकर रालोद के सांसद, एमएलसी, विधायक और मंत्री ने लखनऊ में आकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने कैबिनेट मंत्री के बयान को निंदनीय बताया और सीएम से मुलाकात करने वाले नेताओं में बिजनौर सांसद चंदन चौहान थे, बागपत से सांसद डॉक्टर राजकुमार सागवान थे, कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, रालोद विधानमंडल दल के नेता राजपाल बालियान और विधायक मिथिलेश पाल आदि लोग मौजूद रहे। लेकिन अब गन्ना मंत्री का फिर से यह माफी भरे लहजे में बयान आना यह दर्शाता भी है कि मंत्री जी को बीजेपी से फटकार लगी है और शायद कहा गया है कि आप अपने बयान पर सार्वजनिक माफी मांगे वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। हो सकता है इसके बाद मंत्री को कुर्सी जाने का खतरा रहा हो और उन्होंने अब सार्वजनिक माफी मांग ली हो। लेकिन अंदर खाने पॉइंट टू पॉइंट बात क्या हुई वो तो शायद मंत्री जी और
बीजेपी नेतृत्व से बेहतर कौन जानता होगा। लेकिन इतना जरूर है कि मंत्री जी अब बैकफुट पर है। आप इस माफीनामे के पीछे वजह क्या मानते हैं, वो हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल मेरे साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।